लिक्विड है, ये बीजेपी के गाल पर तमाचा, उनका गाल लाल होगा। आज भाई बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचार जनता पार्टी हो गई है। मोदी जी, आप हमारे उम्मीदों के हत्यारे क्यों बने? हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आप देंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि महंगाई मिट जाएगी। महंगाई डायन की बजाय डार्लिंग होकर नाचने लगी हमारे सरों पर। मोदी जी, हमने बड़ी उम्मीद की थी 100 स्मार्ट सिटी मिलेगी। मोदी जी, हमने आपसे ये भी उम्मीद की थी कि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। मोदी जी, हमने आपसे ये भी उम्मीद की थी कि देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मोदी जी, हमने ये भी तो उम्मीद की थी कि देश में भाईचारा और अमन का संदेश आएगा। मोदी जी, आप हर उम्मीद के कातिल निकले, हर उम्मीद के गुनहगार निकले। उन्हीं नरेंद्र तोमर का बेटा, उन्हीं नरेंद्र मोदी का प्यारा लाडला भतीजा देवेंद्र तोमर इस वक्त ऐसी स्थिति में है, इस वक्त ऐसी सबूतों के साथ है। उसने कहा है कि पैसे दे दो जी, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, बैंक अकाउंट की बात कर रहा है, सरेआम वो बता रहा है। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है कि जब सैया भय कोतवाल तब डर का है। इतना 56 इंच का हुआ न मोदी के कदम मणिपुर की ओर बढ़े। मोदी जी, हिंदुस्तान पूछता है कि हमने से एक बार गलती की, हमने 2 बार गलती की आपको चुन के, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। मैं तो एनडीए के भ्रष्टाचार के बारे में बोलने के लिए काफी है और मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इतना मजबूत हूँ। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जाहिर तौर पर 2014 में बड़ी उम्मीद से देश की जनता ने एक ऐसा नेता चुना था जो उम्मीदों से भरा था, वायदों से भरा था। लेकिन उसे क्या पता था, देश के हिंदुस्तान को क्या पता था कि 2014 का चला हुआ वो नेता 24 आने तक धृतराष्ट्र हो जाएगा। उसे आसपास का भी नहीं दिखेगा। वो पुत्र मोह में, भतीजे मोह में, अपने नेताओं के पुत्रों के चक्कर में इस तरह से पथभ्रष्ट हो जाएगा, पदभ्रष्ट हो जाएगा कि वो भ्रष्टाचारियों से गिर जाएगा, बलात्कारियों से गिर जाएगा, चटकारों चापलूसों से गिर जाएगा, देश के गद्दारों से गिर जाएगा। ये अपने आप एक जुल्म जलालत की स्थिति बन गई है। मैं कहता हूँ जिन लोगों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, ईडी और सीबीआई के ये पंछी उड़ उड़कर उनके घरों पर पहुंच जाते हैं, खलिया डालते हैं, जेलों में ठूस देते हैं। लेकिन नरेंद्र तोमर का बेटा, नरेंद्र मोदी के दोस्त का बेटा, ये उस पर ऐसी क्या कृपा है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियो उसकी इस बात की तस्दीक करती है कि वो कह रहा है हाँ 21 करोड़ आगे, 100 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, काम हो जाएगा। मैं जानता हूँ वो कमिश्नर है, वो सारी बातें बसबूत खुद ही कबूल कर रहा है। लेकिन मोदी जी को मोदियाबिंद हो गया है, उन्हें अपने आसपास के लोगों को नहीं दिखता। वो सच कहते थे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। उनकी बात ये साबित होती है कि अपने लोगों के, बच्चों के, अपने मंत्रियों के लालों के लाडले बने हुए मोदी जी देश का सत्यानाश करेंगे। पुत्र कौन? आपने कहा कि भतीजा कौन और भाई कौन? भाई नरेंद्र के भाई नरेंद्र तोमर, जिन पर बड़ा नाज था। मोदी जी की कोई सांसद की सभा होती थी, नरेंद्र तोमर जी माइक पकड़कर उनका यशोगान करते हुए देखे गए। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। उन्हीं नरेंद्र तोमर का बेटा, उन्हीं नरेंद्र मोदी का प्यारा लाडला भतीजा देवेंद्र तोमर इस वक्त ऐसी स्थिति में है, इस वक्त ऐसी सबूतों के साथ है। उसने कहा है कि पैसे दे दो जी, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, बैंक अकाउंट की बात कर रहा है, सरेआम वो बता रहा है। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है कि जब सैया भय कोतवाल तब डर का है। नहीं तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो सबके साथ हैं, सबका विकास सबका साथ, आपने सुना होगा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मोदी जी सेंगर साहब के साथ हैं। मोदी जी का आभूषण ब्रिजभूषण है। मोदी जी नारदा शारदा के घोटाले वालों के साथ हैं। मोदी जी हेमंत विश्व शर्मा के साथ हैं। मोदी जी एक दिन पहले भाषण देकर कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, अगले दिन मोदी जी उसके साथ हो जाते हैं, उसे डिप्टी सीएम बना देते हैं। देश पूछता है मोदी जी, आपका हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ ही रहेगा या आपका हाथ जनता के साथ भी आएगा? ये बात देश जानना चाहता है और देश जनता ये भी जानना चाहती, देश ये भी जानना चाहता है मोदी जी, आप हमारे उम्मीदों के हत्यारे क्यों बने? हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आप देंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि महंगाई मिट जाएगी। महंगाई डायन की बजाय डार्लिंग होकर नाचने लगी हमारे सरों पर। मोदी जी, हमने बड़ी उम्मीद की थी 100 स्मार्ट सिटी मिलेगी। मोदी जी, हमने आपसे ये भी उम्मीद की थी कि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। मोदी जी, हमने आपसे ये भी उम्मीद की थी कि देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मोदी जी, हमने ये भी तो उम्मीद की थी कि देश में भाईचारा और अमन का संदेश आएगा। मोदी जी, आप
हर उम्मीद के कातिल निकले, हर उम्मीद के गुनहगार निकले। आपका हाथ सिर्फ भ्रष्टाचारियों के साथ है, बलात्कारियों के साथ है। दुख होता है बहन जी, आपने भी देखा होगा जंतर मंतर का वसीम, जो बेटियां सोना लेकर आई थी उनके छाती पर सिपाहियों ने बूट रख दिए। क्या मांग रही थी वो? अपनी इज्जत की भीगी तो मांग रही थी, वो अपने इज्जत के लुटेरों के लिए शिक्षा ही तो मांग रही थी, जेल ही तो मांग रही थी। क्या गुनाह कर रही थी? क्या गुनाह किया मेरी मणिपुर की बेटियों ने कि उन्हें द्रौपदी बना के धृतराष्ट्रों के राज में घुमाया गया? क्या गुनाह किया है मेरी उन लड़नाओं ने कि इजराइल में तो चले जाते हैं तमाम पत्रकार, लेकिन मणिपुर में नहीं जाते, नहीं रोते अपनी बेटियों अपनी बहनों के इज्जत पर? जब बात आई तो उनकी आंखों में अश्क नहीं आए। न मोदी का सीना 56 इंच का हुआ, न मोदी के कदम मणिपुर की ओर बढ़े। मोदी जी, हिंदुस्तान पूछता है कि हमने सिर्फ एक बार गलती की, हमने 2 बार गलती की आपको चुन के, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। हम इस धृतराष्ट्र को, जिसे अब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, जिसे आवाम पर हक हुकूक और लोगों के इंसाफ पर यह भरोसा नहीं रहा, जिसके गाहे बगाहे चारों ओर भ्रष्टाचारियों का घेरा है, ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री से हिंदुस्तान मुक्ति चाहता है, आवाम आजादी चाहता है। आप ये कहना चाहते हैं कि ईडी और बीजेपी सरकार जो है मिली हुई है? मैंने लिखा ना भैया, साहब की ईडी, बोलेगा कौन कि तोमर की लूट मोदी का मौन, और साहब की ईडी बोलेगा कौन? कौन बोलेगा तोमर के बेटे को? कौन जेल के सीट तक लेके आएगा? कौन घसीट सकता है उसे कॉलर पकड़कर? कौन उसे गिरबान पकड़कर ला सकता है अंदर? वो 500 करोड़ की रिश्वत लेने की बात कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, ढकार रहा है। और मोदी जी, आपको शर्म नहीं आ रही? हिंदुस्तान के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अब नहीं तो कब? आज हिंदुस्तान के लोग बड़े आशा भरी नजरों के साथ कांग्रेस के हाथ को मजबूती से थाम रहे हैं। आने वाला 3 दिसंबर बताएगा कि कांग्रेस आ रही है, खुशहाली ला रही है। और वो दिन भी अब बहुत दूर नहीं रहे जब लाल किले से एक आवाज आएगी कि भाई और बहनों, मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। आने वाले दिसंबर में गठबंधन भी टूट जाए। गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा ये मेरे हैसियत की बात नहीं, वो बड़े नेताओं की हैसियत की बात है। मेरा कद इतना नहीं है कि मैं इंडिया के बारे में बोल सकूं। मैं तो एनडीए के भ्रष्टाचार के बारे में बोलने के लिए काफी है, और मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इतना मजबूत हूँ। तौर पर मोदी आज भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, गद्दारों और नफरत फैलाने वालों के घेरे हुए, उनके इर्द गिर्द अगर देखा जाए, आभूषण जैसा आभूषण है, सेंगर जैसा बलात्कारी है, नारदा सारदा घोटाले वाले ताजबाज हैं, 70,000 करोड़ वाला उप मुख्यमंत्री पवार है, और नरेंद्र तोमर का बेटा नरेंद्र जो सरेआम उगाही करते हुए, जिसका 1, 2 नहीं 3 वीडियो वायरल है, लेकिन मोदी अभी होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा। आज उनकी ईडी का तोता, उनकी सीबीआई का तोता विपक्ष के घरों पे तो दौड़ कर पहुंचता है, लेकिन अपने मंत्रियों के बेटों को, औलादों को, निकम्मे औलाद, लुटेरा औलाद, गद्दार औलाद, भ्रष्टाचारी औलादों को पकड़ने का दम नहीं रखता। आज कांग्रेस के तमाम सिपाही इसी बात के लिए लेकर आए हैं कि नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र को गिरफ्तार किया जाए। ये नरेंद्र जो मिले हुए हैं और देवेंद्र मलाई खा रहे हैं, ये क्या चल रहा है देश में? आज मोदी के खिलाफ जनता है, देश है, देश ये पूछता है, मोदी जी आपके मंत्री के बेटे लूट करेंगे, क्या उन्हें लूट की छूट है? आपके मंत्री के बेटे इस तरह का जाल फैलाएंगे, क्या उन्हें जाल का छूट है? मोदी जी, आपके बच्चे, आपके मंत्रियों के बेटे इस तरह की हरकत इस बात पर अपने आप में शर्म है, अफसोस है। देश की जनता नाराज है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक, सदन तक, हर चौक चौराहे पर अपने नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, लवली जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन, मोर्चा, घेराबंदी, गिरफ्तारी, हर वो काम करेगी जिससे इस तानाशाही की विदाई तय हो। चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जाए। कांग्रेस का चुनाव नजदीक है ये कहना अपने आप में गलत बात है। मध्य प्रदेश कैसे जीत रहे होते, हम राजस्थान कैसे जीत रहे होते, हम छत्तीसगढ़ कैसे जीत रहे होते, हम कर्नाटक हमने कैसे जीता, हमने हिमाचल कैसे जीता, ये अपने आप में बात करने, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये जो भीड़ है, ये बीजेपी के गाल पर तमाचा, उनका गाल लाल होगा। आज बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचार जनता पार्टी हो गई है, और मोदी उनके नायक बन के हो गए। देश उनकी तरफ अब नफरत भरी निगाहों से देख रहा है। बड़ी उम्मीद थी 14 में मोदी से, उम्मीदों के हत्यारे साबित हुए मोदी। क्यों नहीं जवाब दे रहे? आज भाजपा की सरकार, आज बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं मीडिया के सामने आके जवाब दे रहे? हम डरने वाले नहीं है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे लेकर आ जाता है। ईडी से जवाब मांगेंगे, डंके की चोट पर मांगेंगे।